हेलो बच्चों, मेक इट इजी स्किल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आरआरबी ग्रुप डी की हवाएं हर जगह चल रही है। अभी तक आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, आप लोगों ने स्ट्रेटेजीज बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करा तो कब करोगे भाई? है ना। अब ऐसा थोड़ा कि कल एग्जाम होगा तो आज से हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हर एक चीज हमें पहले से ही लेकर चलनी पड़ती है, चाहे प्रिपरेशन की बात करें, स्ट्रेटेजी की बात करें, कोई आपका स्टडी प्लान होता है, हर एक चीज आप लोग को पहले से ही लेकर चलनी पड़ेगी। अगर पहले से प्रिपेयर नहीं रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट में क्या होगा, हड़बड़ी होगी, जल्दबाजी आप लोग करोगे, और ऑब्वियस सी बात है जहां पर जल्दबाजी होती है वहां पर एरर का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज बात करते हैं कोई बेसिक सी स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो आपको भी पता है कि 4 टोटल सब्जेक्ट आपके आएंगे आरआरबी ग्रुप डी में। कौन कौन से? मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, साइंस आएगा और जीके जीएस आएगा। नंबर भी आप लोग को पता है लगभग कितने कितने, दोबारा मैं आप लोग को बता देता हूं। सबसे अगर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रीजनिंग। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा है 30, बाकी सब में थोड़े कम कम है। कितने हैं देखते हैं। रीजनिंग के बाद अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो इसमें आपको कितने मिलेंगे? 25 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर अगर हम साइंस की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 25 मिलेंगे। तो 50 और 30 80 आपके क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। और लास्ट का आपका जो टॉपिक है वो है जीके जीएस का, और इसमें लगभग आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को देखो क्या करना है कि क्वेश्चन के हिसाब से भी अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, सब्जेक्ट के हिसाब से भी अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने कि रीजनिंग में देखे 30 क्वेश्चन, तो भाई जो भी आप माना आपका 6 घंटे का स्टडी प्लान है तो उसमें से 4 घंटे आप लोगों ने इसी को ही दे दिया। ऐसा भी नहीं करना है। किसी एक पर ज्यादा भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम आपका तब निकलेगा जब आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ोगे। हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अगर आप लोग मार्क्स लाओगे तब जाकर सिलेक्शन होगा, वरना एक सब्जेक्ट अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, आप लोगों को भी पता है। इन चारों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों ने। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और आपका जीके जीएस। भले ही रीजनिंग के नंबर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा फोकस भी हम इस पे करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा फोकस इस पे कर देंगे। इन चीज़ों पर भी हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। रीजनिंग पे, मैथ्स पे, साइंस पे और आपका जीके जीएस पे। रीजनिंग अगर हम बात करते हैं तो कुछ मेन मेन चैप्टर्स हैं आपके। मैं इससे पहले सेशन ले चुका हूं जहां पर मैंने रीजनिंग के बारे में आपको बता दिया है, मैथ्स के बारे में बता दिया है, साइंस के बारे में आपके पास सर बता ही देते हैं, जीके जीएस भी आपका कंटिन्यू चलती रहती है। इस प्लेटफॉर्म पर डेली आपकी क्लासेस चलती है। अगर आप लोग प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हर एक चीज़ कवर की जाती है। मैथ्स की भी क्लास चलती है, जीके जीएस की भी चलती है, उसमें रीजनिंग और आपके पास साइंस की भी क्लासेस चलते हैं। डेली आपका 3:30 बजे के आसपास सर आपकी क्लास ले ही लेते हैं साइंस की, है ना। तो साइंस को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर करना है। भाई 3 आपके इसमें पोर्शन होते हैं, बायो हो गया, केमिस्ट्री और आपके पास फिजिक्स। इन तीनों में अगर देखा जाए तो लगभग 25 क्वेश्चन है ना, तो लगभग लगभग बराबर बराबर क्या रहेगा? वेटेज रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं बायो में तो 8 से लेकर 9 क्वेश्चन, लगभग इतने ही इसके आसपास, और लगभग आपके पास इसमें भी इतने ही रहेंगे, है ना। तो हर किसी को, मतलब देखो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन ये बताते हैं कि लगभग हर किसी को आपने बराबर टाइम देना है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। जीके जीएस की बात करते हैं तो आपको पता है कि बहुत बड़ा इसका सिलेबस है ना। सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन नंबर इसमें थोड़े से क्या है, कम है। सिर्फ और सिर्फ कितने? 20 मार्क्स के। लेकिन आपको भी पता है 20 का मतलब ये थोड़ा ना कि बिल्कुल ही कम है, ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे आप लोग के सिलेक्शन में। तो इसमें आपके पास जैसे ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई और इकोनॉमिक्स हो गई, ये सारी की सारी चीजें इसमें कंसिस्ट करती है ना। सबसे पहले आप लोग को एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, एक आप लोग को मॉडल बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोगों ने स्टडी प्लान करना है अपना, किस तरीके से चीज़ों को हमने छोटा छोटा करके आगे बढ़ना है ना। डेली मैं आप लोग के लिए सेशन लाता रहता हूँ जहाँ पर हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते रहते हैं, छोटे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करते रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने यही चीज़ करनी है, एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करना है। धीरे 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 जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हर एक चीज आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे और ध्यान में भी रख लोगे, याद भी बहुत जल्दी आप लोग कर लोगे। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग में भी 2 पार्ट हैं, एक आपका वर्बल रीजनिंग है और आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे वो किस में से आएंगे? वर्बल में से। यानी अगर टोटल आपका 30 क्वेश्चन है तो 30 में से लगभग आपके पास 24 से लेकर 25 क्वेश्चन जो है वो आपको वर्बल रीजनिंग के मिलेंगे, और नॉन वर्बल यानी डायग्राम से रिलेट करते हुए जो क्वेश्चन है वो लगभग आपको 5 से लेकर 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है। तो ज्यादा फोकस किस पे करना है, जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, वर्बल वाले पोर्शन पे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, बहुत सारे चैप्टर हैं। नॉन वर्बल की बात करते हैं, आपके पास काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, मिरर एंड वाटर इमेज हो गया, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग हो गया, आपका एम्बेडेड हो गया, मिसिंग पार्ट हो गया, बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें भी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं से तो आपको चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक आपका अर्थमेटिक हो गया और एक आपका एडवांस हो गया, जिसमें आपके पास 20 क्वेश्चन है मैथ्स में। तो लगभग आपके पास 15 से लेकर 16 क्वेश्चन के आसपास किसके मिलेंगे, अर्थमेटिक के आपको देखने को मिलेंगे, और लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे, एडवांस के मिलेंगे। तो यहां पर भी हम लोगों ने क्या देखना है कि अर्थमेटिक को सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। और ये चीजें कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, जब एक ही तरीके से आप चीजों को छोटा छोटा करके स्टार्ट करें, एक एक चैप्टर उठाएं, उसके बेसिक को समझे, उसके एडवांस को समझे, उसके कॉन्सेप्ट को समझे, हर एक तरीके से चैप्टर्स को आप लोग देखें, है ना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मैथ्स और रीजनिंग में आप बहुत ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि देखो बाकी की चीजें कहते हैं कि आप लोग पढ़ो ज्यादा, रीजनिंग और मैथ्स में क्या होता है, थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाते हैं वहां पर। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, उन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, SICI, यहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, और जहां चीजें रटनी नहीं पड़ती वहां पर उसको समझना और करना बहुत ईजी हो जाता है ना। तो आप अपनी प्रिपरेशन अपने से स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़कर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन चालू रख सकते हैं। एक पॉइंट तो आपका होना चाहिए ना, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम चीजों को क्या करें, एक साथ लेते हुए चले। तो देखो स्पेशल आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है, आज ही कोर्स लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए, RRB ग्रुप डी का। सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में या रिकॉर्डेड कोर्स जो होता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको एक ही टाइम पर पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर मिलता है। भाई अगर आपको लगता है कि यार मेरे को परसेंटेज पढ़ना है, लाइव क्लास में अभी आपके पास माना सिंप्लीफिकेशन या फिर रेशो वाला चैप्टर चल रहा है, तो परसेंटेज के लिए आप लोग को रुकना पड़ेगा। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या है, आपको लगता है कि यार रेशो वगैरह मैंने ठीक ठाक कर रखा है, मेरे को परसेंटेज की जरूरत है, फट से गए परसेंटेज वाले फोल्डर पे क्लिक करा, ओपन करा और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो सारा का सारा जो आपका बैच है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाला है। कंप्लीट आपका एक कोर्स है जिसमें जनरल अवेयरनेस कंप्लीट है, साइंस कंप्लीट है, रीजनिंग कंप्लीट है और आपका मैथ्स कंप्लीट है। तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी आप लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई है, अब हमारे साथ जुड़कर आप लोग क्या कीजिए, उसको और आगे बढ़ाइए। जिस पॉइंट पर आप लोग अटक रहे हो, देखो होता है अक्सर ऐसा कि जब हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो हमें एक्चुअल में चीज़ें समझ में नहीं आती, कहीं कहीं पर हम कहीं कहीं पर क्या होते हैं, अटक जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग हमारे साथ जुड़िए, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, कहीं पर भी आप लोग अगर अटक रहे हैं तो आप क्या कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हमसे बात कीजिए, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी हर एक तरीके से। चाहे आपको जीके जीएस में दिक्कत आ रही हो, चाहे आपको साइंस में हो, रीजनिंग में हो या फिर मैथ्स में हो। बाकी अगर प्राइस की बात करते हैं तो बहुत ही मिनिमम आप लोगों के लिए प्राइस रखा है, 749 है, लेकिन फिलहाल आपका ये मात्र 249 में, यानी आप 250 समझ लीजिए, मात्र 250 रुपए में आपके लिए कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, मेक इट इजी स्किल्स, जहां पर आपको ये चारों के चारों सब्जेक्ट पूरे के पूरे कंप्लीट मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर 250 का ये चाहिए, अगर आपको लगता है कि भाई 250 में मेरे को लेना है, 749 में नहीं लेना, तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, MIES। ये कूपन कोड अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आपका 749 के बदले मात्र कितने का मिलेगा, 249 का। तो बहुत ही यहाँ पर आपका कम कॉस्ट में ये कोर्स जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो कोर्स को आप लोग परचेस कीजिए। कोर्स परचेस करने के लिए मेक इट इजी स्किल्स ऐप है, ठीक है, मेक इट इजी स्किल्स, ये मैं लिख देता हूं, मेक इट इजी स्किल्स, ये हमारी ऐप का नाम है। प्ले स्टोर पर आप लोग जाएंगे तो वहां पर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, उसके बाद उसको इंस्टॉल कीजिए, और फिर जैसे आप लोग इंस्टॉल करोगे, ऐप खोलोगे तो आपको ये वाला कोर्स दिख जाएगा और आप लोग आराम से परचेज कर सकते हैं। मैं पहले कह रहा हूँ, सबसे बढ़िया बात यह है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आपको जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पर उसी टाइम क्या कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं और पूरा का पूरा उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के सेशन को यहीं रखते हैं। तो अगर आप लोग को कोर्स परचेज करना है तो आप मेक इट इजी स्किल्स हमारी ऐप है, वहाँ पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और सेशन में आप लोगों के, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन छोटे छोटे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हम लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।